हम बात कर रहे थे डेंड्राइट की, है ना, कि जो इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं उनको बोलते हैं एफ्रंट, और जो लेके जाते हैं उनको बोलते हैं इफ्रंट। तो डेंड्राइट हमेशा इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी के पास लेके आते हैं, तो वो हमेशा काम करते हैं एज एफ्रंट प्रोसेसिंग, और इसलिए हमने इनको क्या नाम दिया है, रिसीविंग प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इस एक्सोन के ऊपर। जब हम एक्सोन की बात करेंगे, सिंगल होती है, ठीक है, और सेल बॉडी जिसको कि साइटोन बोलते हैं, उसके वहाँ से अराइज होता है एक्सोन हीलोक, है ना। क्या नाम बताया, एक्सोन हीलोक। एक्सोन हीलोक के बारे में एक चीज़ याद रखना, इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, की जो ये न्यूरॉन्स होते हैं इनका सबसे जो सेंसिटिव हिस्सा होता है वो कौन होता है, यही होता है। एक्सोन के पास न्यूरोफाइबर्स तो होते हैं इंफॉर्मेशन को लेने ले जाने के लिए, लेकिन इसके पास नीजल ग्रैन्यूल्स नहीं होते, और नीजल ग्रैन्यूल ना होने की वजह से ये अपनी प्रोटीन्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट करता है, कहाँ से, सेल बॉडी से। ठीक है, अब एक्सोन, एक्सोन की मेम्ब्रेन को बोलेंगे एक्सोलेमा, इसके साइटोप्लाज्म को बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। इस तरह बेटा देखो, न्यूरॉन्स 100 बिलियन है ब्रेन में, और हर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है। और दो न्यूरॉन कैसे कनेक्टेड है, ये देखो, ये एक्सोन, एक्सोन का टर्मिनल एंड ये बर्ड्स पे ख़त्म हुआ। अब एक एक्सोन का टर्मिनल, ठीक है, एक न्यूरॉन में एक्सोन की जो एंडिंग होती है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ी हुई रहती है। समझे ना, क्या दो न्यूरॉन आपस में कैसे कनेक्टेड है, कि एक का तो एक्सोन का एंड और दूसरे का डेंड्राइट का, तभी तो डेंड्राइट तो इन्फॉर्मेशन लेता है, ये इन्फॉर्मेशन इसको हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है, तो जब न्यूरॉन्स की हम बात करेंगे, न्यूरॉन्स 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एफ्रंट, इफ्रंट और मोटर। एफ्रंट जो इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं, जो लेके जाएंगे वो इफ्रंट, और जो दोनों के बीच का काम करते हैं उनको बोलते हैं मिक्स्ड या फिर एसोसिएशन। बेटा कुछ एक्सोन्स के ऊपर जो आपको ये ब्लैक ब्लैक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, एक लेयर प्रेजेंट होती है विच इज़ नोन एज द माइलिन शीथ, जिसको कि हम बोलते हैं मेडुलरी शीथ। क्या काम रहता है कि जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको स्पीडली वो लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, कि जैसे ही डेंड्राइट के पास इन्फॉर्मेशन आएगी वो उसको कहाँ पर हैंड ओवर करेगा, सेल बॉडी। सेल बॉडी ने जैसे ही इसको दिया वो उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। देखो अगर माइलिन शीथ होगी ही नहीं तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जब जारी होगी तो वो साइड में वेस्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन इस माइलिन की वजह से वो इन्फॉर्मेशन वेस्ट नहीं हो पाती और वो एज इट इज़ क्या कर जाती है, ट्रांसफ़र कर जाती है। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करने के लग रहे हैं बेटा, तो देखो जो इन्फॉर्मेशन आई वो किस फॉर्म में आती है, नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में। ठीक है, और हमने बताया कि जो दो न्यूरॉन होते हैं, चाहे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा रहे या एक न्यूरॉन हमारी मसल्स से, जब हम ऐसे करते हैं, देखो मैंने जब ऐसे किया, मैंने अपने हाथ को हटा लिया, क्यों, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, मेरे मसल्स ने बता दिया कि कोई चीज़ वहाँ पर क्या होने के लग रही है, पिंच होने की लग रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सिस, कि जो ये न्यूरॉन्स होते हैं ये एक्चुअल में नर्व इम्पल्सिस को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे ट्रांसफ़र करने का मतलब है बेटा, कि जो इन्फॉर्मेशन, जो इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आ रही है, ठीक है, या एक न्यूरॉन से हमारी मसल्स के पास में जब जाती है तो वो कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। देखो एक्सोन का एंड और डेंड्राइट की स्टार्टिंग, ये डायग्राम दिख रहा है, ये मान लो एक न्यूरॉन ये है, दूसरा न्यूरॉन ये है ना। तो बेटा जो एक्सोन का एंड होता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट के अंदर जाएगी। एक्सोन का एंड तो काम करता है एज प्री साइनेप्टिक नोब। क्या, क्यों बोला, ये देखो दो न्यूरॉन के बीच में गैप दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये है,
इस गैप को बोलते हैं साइनेप्स। आपके क्वेश्चन आता है एनटीएससी में, साइनेप्स को डिफाइन करना, डेफिनेशन दे देते हैं, पूछते हैं साइनेप्स एक गैप जो कि दो न्यूरॉन के बीच में, और कौन से दो न्यूरॉन के बीच में, एक्सोन के एंड और डेंड्राइड की स्टार्टिंग के बीच का जो रहता है उसी को हम साइनेप्स के नाम से जानते हैं। इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही है, प्री से पोस्ट होएगी, है ना, प्रीपेड और पोस्टपेड। तो एक्सोन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, एक्सोन काम करेगा प्री साइनेप्टिक नोब का और डेंड्राइड काम करता है पोस्ट साइनेप्टिक नोब का। और इन्फॉर्मेशन हमेशा ऐसे, तो क्या इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं बेटा। जब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस, तो जो इम्पल्सेस है वो दो चीज़ों की वजह से जाती है, या तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या केमिकल्स की वजह से। देखो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को ध्यान से पढ़ना। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का मतलब है प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक नोब के बीच में कंटिन्यूटी है, टूटा हुआ नहीं है। ये देखो ये दिखाई दे रहा है जैसे एक ब्रिज होता है कि प्री और पोस्ट के बीच में एक गैप नहीं है, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, एक गैप जंक्शन है। चाहे थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जाए तो इसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो डायरेक्ट क्या कर जाती है, चली जाती है, बिना डिले हुए इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जल्दी से चली जाती है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं केमिकल्स की। इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखना। प्री साइनेप्टिक नोब में आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा होगा, साइनेप्टिक वेसिकल्स। एक टर्म आती है न्यूरोट्रांसमीटर। देखो न्यूरो मतलब न्यूरॉन, और उसकी इंफॉर्मेशन को भेजने वाले, ट्रांसफर करने वाले, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। बेटा ये एरो दिखाई दे रहा है, मान लो इम्पल्स, इंफॉर्मेशन आई, वो इंफॉर्मेशन जब यहाँ पर आती है तो इन वेसिकल्स के अंदर होते हैं ये ट्रांसमीटर्स। ये देखो इंफॉर्मेशन इन वेसिकल्स के अंदर गई, जब चली जाती है ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये देखो ये फ्यूज हुए, बस्ट हुआ ना वेसिकल और निकले, तो इन्फॉर्मेशन इसके साथ ही आ गई। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो तो यहाँ बंधेगी, ये रिसेप्टर्स दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगी और आगे की तरफ चली जाएगी, और बाकी की जो चीज़ें रहती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर निकला था वो वापस से यहाँ चला गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल साइनेप्स। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो एक्चुअल में होते हैं केमिकल्स, जो कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से निकलते हैं ताकि पोस्ट साइनेप्टिक तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा सके। क्लियर। और इन्हीं में सबसे इम्पोर्टेंट आता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, कौन सा आता है, एसिटाइल कोलिन सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हमारे कोई से न्यूरॉन पे या मसल्स पे रिलीज आउट होने के लग रहा। जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी ये लोग रिलीज हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन रहती है बेटा वो क्या कर जाती है, ट्रांसफर। एसिटाइल कोलिन के अलावा और भी होते हैं, जिसमें कि एक का नाम है नोरेपिनेफ्रिन, ठीक है, एक का नाम है गामा अमीनोब्यूटायरिक एसिड। ये कुछ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं जो कि उस इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। ठीक है, तो समझे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे इंफॉर्मेशन कैसे गई। और सिमिलर वे में न्यूरॉन से मसल्स के पास भी जो इंफॉर्मेशन जाती है वो जाती है बाय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कि न्यूरॉन का एंड और मसल्स वहाँ पर एक दूसरे के साथ अटैच रहती है। तो बेटा ये कैसे गई, पहले स्टिमुलस एक चेंज आया डेंड्राइड के पास, डेंड्राइड ने भेजा उसको सेल बॉडी यानी कि साइटोन के पास, साइटोन ने उसको भेज दिया एक्सोन, एक्सोन ने भेजा एक्सोन एंड पे, और एक्सोन एंड से जो इंफॉर्मेशन थी वो कहाँ पर चली गई, इस साइनेप्स के पास में चली गई। ठीक है, समझ गए। तो आपके पास इतना नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड के अंदर तो, ठीक है, बोर्ड के अंदर तो ये आता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को बताओ, और आपके एनटीएससी के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा डायरेक्ट इन न्यूरोट्रांसमीटर से,
कि न्यूरोट्रांसमीटर से आप लोग क्या कुछ समझते हो। क्लियर? ये थी हमारा इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बात करेंगे हमारे नर्वस के बारे में। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन को लाने का या ले जाने का काम है वो कौन करने के लग रहे हैं? न्यूरॉन्स करने के लग रहे हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में किस तरह काम कर रहे हैं, यानी कि कौन से हमारे ब्रेन के पार्ट में कौन सा काम कर रहे हैं और कैसे करने के लग रहे हैं। दैट मीन्स ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।